नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं अभी ले में ही हूँ। नुब्रा से चल के पेंगोंग के रास्ते में इन सब बातों को मैं एक बार लखनऊ पहुंच जाऊंगा तो जरूर इसको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जीवन के बहुत सी चीजों का रूबरू हुए हैं। बहुत से तथ्य आपको समझ में आएंगे, बहुत सी चीजें कैसे होनी चाहिए ये समझ में आएंगी। आज दो बातें कर लें। कल कांग्रेस के लिए एक बहुत अहम दिन रहा। अहम दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो बहुत ही यंगस्टर्स, और जब मैं यंग बोल रहा हूं तो सही में यंग, क्योंकि अभी तो राजनीति में 60 साल को भी नौजवान नेतृत्व बोला जाता है, लेकिन 35-40 वर्ष के नवयुवकों ने, जो इस्टेब्लिश्ड नेता हैं अपनी अपनी फील्ड में, जिनकी देश सुनता है, जिनकी प्रदेश सुनता है, उन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन की। मैं बात कर रहा हूं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की। ये दोनों लोग मेरे हिसाब से कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत है। मैं कांग्रेस का कुछ मामलों में बहुत क्रिटिक रहा हूं। मैंने अभी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से लल्लू जी चला रहे हैं, मैंने उसकी भी बात की थी। लेकिन ये दो इंडिविजुअल का मैं अगर पार्टी को हटा दूं तो इनको मैं दूसरे नजरिए से हरदम देखता आया। मैं एक चर्चा और करूंगा क्योंकि एक अहम चीज और हुई थी कल। नवजोत सिंह सिद्धू साहब का जो कारण रहा, उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लें हम लोग कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट, और उसके बाद उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनको किस तरह से कॉर्नर किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जेल गए और उन्होंने उसका जिस बहादुरी से मैं कहूंगा मुकाबला किया, वो काबिले तारीफ था। और पढ़े लिखे, डॉक्टरेट, उनकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कोई डिग्री नहीं, उनकी डिग्री, उनकी डॉक्टरेट, उनका ग्रेजुएशन, उनकी इंटरमीडिएट, उनका हाई स्कूल, ये सब खुली किताब, कोई भी जाके देख ले। उनको कहीं ये बताने की जरूरत नहीं कि उनके पिताजी क्या करते थे, उनकी माताजी क्या करती थी। सबको पता है उनके पिताजी और माताजी क्या करते थे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई वो बेगूसराय से चुनाव हार गए, तो कितना कॉमनल चुनाव हो गया था 2019 का, ये सबको पता है। उस कॉमनल चुनाव के पहले जब तक वो पुलवामा नहीं हुआ था, तब तक क्या स्थिति थी। और आज भी मुझसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपका प्रेडिक्शन, मेरा प्रेडिक्शन नहीं था, मेरा आकलन था। मैंने उसको एनालाइज किया था और मेरे अनुसार वो सीटें कम हो रही थी। लेकिन पुलवामा हुआ, मोदी जी ने उसको बहुत खूबी से हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान किया, और उसमें वोटरों ने झूम के उनको वोट दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गिरिराज सिंह से कन्हैया कुमार हारे। मैं कन्हैया कुमार को 2-3 बातों की वजह से बहुत हाईली रेट करता हूं। पहली बात जो मुझे हरदम कन्हैया कुमार की एक चीज लगती है कि जो मोदी जी के विरोध में जो भी खड़ा है, एंटायर ऑपोजिशन की बात मैं कर रहा हूं, एंटायर ऑपोजिशन, उसमें अगर रूलिंग चीफ मिनिस्टर ले लें तो ममता बनर्जी है, बहुत अच्छा बोलती हैं, अपनी बात कह लेती हैं, लोगों तक वेरी गुड कम्युनिकेटर, लेकिन तार्किक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे में वो मैटर और कंटेंट की जब बात करेंगे तो शायद वो नहीं रहता है, वो भी रिटोरिक है। मैं बात कर लूं राहुल गांधी की, बहुत ही चुपते हुए सवाल पूछते हैं, बहुत ही जिसको बोलते हैं मौजूद बात करते हैं, टू दी पॉइंट रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को से प्रश्न पूछने वाले, नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करने वाला, अगर कोई व्यक्ति को जिसको नंबर 1 मैं दूंगा तो वो मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार। तर्क है, भाषण देने की कला है, कंटेंट है। अब ऐसा कटाक्ष अगर कोई करता है तो इट मस्ट बी हर्टिंग, मतलब ही हर्ट्स वेयर इट पेन्स, इसको कहते हैं। ये वहां पे पंच जाके
कन्हैया का पड़ता है, जहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जब कन्हैया कुमार ये कहते हैं, लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपनी 90 वर्ष की माँ को, जिसके 4-4 बेटे जीवित हैं, उनको बैंक की लाइन में, एटीएम की लाइन में लगा के पैसा निकालने के लिए भेजेंगे, मैं फोन कैमरा के साथ? तो लोगों को बात तो लगती है कि हाँ ये बात तो है। और वो ये भी कहते हैं कि जिसके 4 बेटे होने के बाद भी अगर माँ को ये काम करना पड़े, तो उन बेटों के चरित्र के बारे में भी वो अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। तो एक बात तो मुझे ये लगती है कि कन्हैया इस मामले में बहुत ही वाकपटु है, और कंटेंट भी है, सिर्फ वाकपटु नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ वाकपटु के नंबर 1 पे मैं मोदी जी को हरदम रखूंगा। मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, जब वो लोग कहते हैं तो लोगों को अब डर लगता है। वो किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं जहां पे उनसे असहज प्रश्न किए जाए। लेकिन चूंकि कन्हैया कुमार स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, तो वो सारी उन जगहों पे जाने में उनको दिक्कत नहीं है जहां पे उनसे असहज सवाल किए जाते हैं। मैं थोड़ी जिग्नेश की भी बात कर लूं। जिग्नेश मेवानी बड़े दलित लीडर है, बड़े, और 2017 का इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। और इनका बाकी सफर, मतलब एक्टिविज्म में बहुत दिनों से रहे हैं, यूनियन के एक्टिविटीज में बहुत दिनों से रहे हैं, वंचित समाज के राइट्स के लिए बहुत लंबे संघर्ष किए हैं। और पिछले 7-8 साल से ये और कन्हैया कई प्लेटफॉर्म पे साथ साथ आके इन्होंने बहुत से संघर्ष साथ साथ किए हैं। तो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो सहवाग और तेंदुलकर में थी, जो गांगुली और सहवाग या तेंदुलकर में थी, उसको कहते हैं ना रनिंग बिटवीन द विकेट। वो तालमेल इन दोनों का बहुत ही अच्छा रहे। और चूंकि अगर याद हो तो सहवाग, तेंदुलकर और गांगुली का मैंने नाम लिया, तो इसमें एक तीसरा नाम और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है हार्दिक पटेल। इस पूरी डील मतलब मैं शायद गलत शब्द है, इस पूरे चीज को बना के सामने पेश करने वाले, एक वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव के रूप में करने वाले हार्दिक पटेल रहे। और ये जितने नेता हैं, ये सारे नेता पावर पॉलिटिक्स समझते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, और एक समुदाय विशेष पे इनका बहुत कंट्रोल है। हार्दिक पटेल आज भी कांग्रेस में रहने के बाद भी पटेलों का वन ऑफ द नहीं सबसे बड़ा नाम गुजरात में आज भी हार्दिक पटेल। तो ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले गुजरात चुनाव में ये एक इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। और चूंकि कन्हैया कुमार की एक ऑल इंडिया से है, ऑल इंडिया सुनने वाले हैं, जिग्नेश को पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो एक्टिविज्म में हो या इस तरह का हो जो ना जानता हो। और सेम विथ हार्दिक पटेल। एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप ढूंढ लीजिएगा, मेरे हिसाब से नॉन डिस्क्रिप्टिव है। उनका नाम लेने के, उनका जैसे होता नहीं है कि बदनाम आदमी का क्या नाम है। आज उनका बयान आया है, भाजपा में है, उन्होंने कहा उन्होंने कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कि वो कही है कि संता बनता है। उन्होंने कहा है कि संता बनता आ गए, अब बीजेपी का ये तो फायदा करेंगे, जहां ये जाते हैं तो कांग्रेस के वोट कम ही होंगे। तो मैं नाम भी बता दे रहा हूं, अशोक पंडित उनका नाम है, अब तक वो फिल्मकार समझते हैं। तो अशोक पंडित जी से मैं कहूंगा कि एक पिक्चर जरूर बनाइए संता बनता पे, लेकिन जब संता बनता के पे पिक्चर बना लीजिएगा और उसको जब हिट कर लीजिएगा, तो एक पिक्चर रंगा बिल्ला पे भी बनाना मत कीजिएगा अशोक पंडित साहब। इस देश में रंगा बिल्ला किसको कहा जाता है कि जाके गली के बच्चे से भी पूछ लीजिएगा तो पता लग जाएगा। इस तरह के शब्दों का एक यंग देश के नेता
आपको शोभा नहीं देता है। गाली देने से किसी का कद छोटा नहीं कर देंगे अशोक पंडित। अशोक पंडित का नाम कितने लोग जानते हैं? ये राह चलते अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए और पूछिएगा कि अशोक पंडित को जानते हो, और फिर पूछिएगा कि समता बनता को जानते हो, और फिर पूछिएगा रंगा बिल्ला कौन है। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाली देने की एक नई परंपरा भाजपा में आई है कि इतनी गाली दो कि दूसरा वाला हथियार डाल दे, उस गाली का जवाब भी कम से कम मुझे जैसा लगता है कि कन्हैया कुमार को, जिग्नेश मेवानी को, हार्दिक पटेल को ठीक से देना आता है। और इनके आने से दो तीन चीजें बहुत कांग्रेस के पक्ष में हो रही। मैं इस संदर्भ में के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस बहुत सी चीजों को भुनाना नहीं जानती। कांग्रेस नहीं जानती है कि जहां पे जिसको कहते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट जो उसको कैसे किया जाए, कांग्रेस नहीं जानती। लेकिन आज जो आने वाले चुनाव हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, उसमें कन्हैया कुमार का एक बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो भी नेता है वो कोई अच्छा बोलने वाला आपको दिक्कत है। और जो आपके पास बोलने वाले अच्छे नेता हैं जो कांग्रेस के पुराने हैं, वो क्योंकि थोड़ा सीनियर हैं, तो इस समय के वर्तमान नेतृत्व को वो सीनियर लोगों को लोग पसंद नहीं तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं। राज बब्बर बहुत अच्छा बोलते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं तो उनका नेचुरल बोलने का वो है। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको कुछ गिने चुने लोग ही भाते हैं, उसके अपने कारण हैं। जिग्नेश मेवानी आज भी उनकी दलित समुदाय में पीएल पूनिया से ज्यादा से होगी उत्तर प्रदेश में, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। पीएल पूनिया जीवन भर नौकरशाह रहे हैं, जो भी सत्ता रही उसके पीछे पीछे घूमने वाले रहे। जिग्नेश मेवानी एक एक्टिविस्ट रहा है, जिग्नेश मेवानी एक यूनियन का व्यक्ति है। तो मेरे हिसाब से दलित के साथ अगर कोई दलित अपने लीडर को सामने देखना चाहेगा तो उसको जिग्नेश मेवानी में ज्यादा क्रांतिकारी, ज्यादा लड़ने वाला व्यक्ति नजर आएगा बनिस्बत पीएल पूनिया साहब की। मैं ये कंपैरिजन इसलिए भी करता जा रहा हूं क्योंकि ये चीजें अच्छी हो रही। पीएल पूनिया को हाशिए पे आना ही होगा। उनके लड़के तनुज पूनिया की केवल एक क्वालिफिकेशन है कि वो पीएल पूनिया के लड़के हैं। इट एंड्स देयर। कोई इस तरह का कोई आंदोलन का इतिहास नहीं है उनका। खैर, अब मैं एक जल्दी से और बात कर लूं। आज नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। पहले तो मैं इस्तीफा पढ़ दूं कि इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, श्रीमती सोनिया गांधी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिस्पेक्टेड मैडम, the collapse of men's character stems from the compromise corner. I can never compromise on Punjab's future and the agenda for the welfare of Punjab. Therefore, I hereby resign as the president of Punjab Pradesh Congress Committee, will continue to serve the Congress. ये क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, ये मतलब बूझो तो जाने भाई। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, इतनी अकल नहीं रखता हूं सिद्धू जी जितनी। इसमें वो कहना क्या चाहते हैं यही स्पष्ट नहीं हुआ है। तो एक अंग्रेजी का एक वो होता है, गॉड रेडेंस। चलो खत्म हुआ किस्सा। तो नवजोत सिंह सिद्धू कुछ एक स्कड मिसाइल की तरह आए, इधर उधर उन्होंने किया और फिर चले गए। मेरा अपना जो एनालिसिस है वो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। जब उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, जब उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि चरणजीत सिंह चन्नी उनके चेले के रूप में नहीं प्रतिष्ठित होंगे, वो उनको स्वीकार नहीं है, उनको जब ये पता लग गया कि ही विल नॉट बी अ पपेट इन द हैंड ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू, तो वो उनकी बेचैनी और बढ़ गई। अब वो करें क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पंजाब कांग्रेस के लिए ये एक फायदे की चीज हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि इससे कैप्टन अमरिंदर का एक कहीं ना कहीं उनको मनाना समझाना भी कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर तो पहले दिन से कह रहे थे। आज उन्होंने फिर कहा कि मुझे तो पता ही था कि ये अनस्टेबल दिमाग के हैं,
और आप सब लोग जो देख रहे थे इतने दिनों से, जिनको नवजोत सिंह सिद्धू में एक बहुत बढ़िया लीडर नजर आ रहा था, उनको भी लगेगा कि भाई ये क्या है हरकत है। खैर ये चर्चा यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू का मामला खत्म हुआ। अब मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक पंजाब को एक नई दिशा देंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो एक प्रेशर हरदम सिद्धू का रहता था कि हरदम साथ देखना चाहते थे, हरदम वो करना चाहते थे, वो खत्म हुआ। और एक चीज और है कि जब मौके की बात आई, जब व्हेन इट कम्स टू व्हाट इट मैटर्स, तो कांग्रेस ने एक चीज तो दिखा दी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चीफ मिनिस्टर भी दलित बना सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दलितों के जो सबसे बड़े आइकॉन है उन लोगों को भी ला सकते हैं। मैं चलते चलते एक अंतिम बात जरूर कह दूं, क्योंकि वो इसलिए कहना आवश्यक है कि कन्हैया कुमार ने बहुत सी चीजें कही हैं, बहुत से स्टेटमेंट हैं, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि 2 वजहों से कांग्रेस में जा रहे हैं। पहला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक संस्था है, एक आइडिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस डेमोक्रेटिकली चलती है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के लिए खड़ी। और उन्होंने एक बात और कही कि आज गांधी, भगत सिंह और अंबेडकर के सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वो ये युवा नेता अगर कम्युनिकेट कर लेंगे तो जो एक झूठ बार बार फैलाया जा रहा है, तरह तरह के नए तरह के झूठ आए हैं, उस झूठ की मैं चर्चा आगे जरूर करूंगा। मतलब किसी को नहीं छोड़ते हैं झूठ बोलने में, कहां कहां से झूठ बोला जाता है। आज बस इतना ही। एक आध दिन में मैं लेह से निकल के वापस पहुंच जाऊंगा, तब रेगुलर शोज में आऊंगा। लेकिन अभी कल परसों जहां तक रिकॉर्ड हो पा रहा है, जहां तक सिग्नल मिल पा रहा है, कोशिश करूंगा कि ये रेगुलर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।